हेलो एंड वेलकम टू द जियोफाई। तो इसमें हम जो भी हमारा क्लाइमेट वाला पार्ट है वो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, सो लेट अस टॉक अबाउट पहले ये जो है वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑनसेट ऑफ द मॉनसून। अब ये याद रखना है, इस मैप मैंने ये वाला मैप इसीलिए लगाया है कि इस एनसीईआरटी में दिया है। ठीक है, तो इसमें फर्स्टली यू नीड टू नो कि जो हमारा मेन लैंड है, ठीक है, मेन लैंड में जो हमारा मॉनसून है वो हमारा 1 जून से एंटर करता है। कब करता है? तो यदि आपसे बोले कि भाई मेन लैंड में जो है वो 1 जून से एंटर करता है एंड इट इज फर्स्ट एंटरिंग इनटू द प्लेस ऑफ केरला। ठीक है, केरला में पहली बारी प्लेस मतलब पहली बारी जो है वो एंटर होता है। ठीक है, बट यू यू यदि हम बात करें तो जो अंडमान एंड निकोबार है यहाँ पर पहले आ जाता है। कब आ जाता है? 25 मई को। ठीक है, तो यदि आपसे बोले कि पहले मॉनसून कब आता है और यदि उसमें 25 मई है तो आप 25 मई लगाओगे। ठीक है, अदरवाइज जो है वो 1 जून को आता है, जो आता है आपका केरला में। ठीक है, फिर यहाँ पर हम देख लेते हैं एंड या दिस इज द प्लेस जब हमारा 15 जुलाई तक, ठीक है, 15 जुलाई तक ये हमारा मतलब जितना भी मॉनसून जहाँ तक आ सकता है वो पूरा हमारा इंडिया में इट पेनिट्रेटेड इनटू द इनटू ऑल ऑफ द इंडिया। ठीक है, कब? 15 जुलाई तक। तो हम यहाँ पर डेट लिख लेते हैं, हमारे पास 3 डेट इंपॉर्टेंट है। एक तो जो है एक डेट वी हैव द ऑनसेट। ठीक है, तो जो हमारा ऑनसेट मेनलैंड में होता है, मेनलैंड में कब होता है हमारा ऑनसेट? सो वी हैव द ऑनसेट इन द मेनलैंड, ये होता है आपका 1 जून को। ठीक है, 1 जून को होता है और कहाँ होता है? इट इज इन द केरला। बट यदि आपसे बोले कि इंडिया एज अ होल में, ठीक है, इंडिया एज अ होल में जो हमारा मॉनसून है वो कहाँ आता है? तो ये आता है, पहली बात तो 25 मई को आ जाता है और ये आपका अंडमान एंड निकोबार जो आइलैंड है वहां आता है। ठीक है, अब पूरे इंडिया में कब पेनिट्रेट ये कर जाता है? तो ऑल ओवर इंडिया में इट हैज पेनिट्रेटेड टिल द डेट ऑफ कौन सा डेट है? इट इज द 15 जुलाई। ठीक है, 15 जुलाई तक जो है ये पूरा पेनिट्रेट कर जाता है। तो 3 डेट हमको इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट इज द 1 जून जो कि केरला में करता है, 25 मई अंडमान एंड निकोबार एंड 15 जुलाई। ठीक है, 15 जुलाई है, it is penetrated into entire India. So this is the onset. अब हम देख लेते हैं retreating monsoon। अब पहली बात तो जो monsoon retreat चालू होता है, यू कैन सी हियर कि 1 सितंबर से हमारा जो मॉनसून है वो रिट्रीट होना चालू होता है हमारे इंडिया से। ठीक है, और जो पूरा रिट्रीट कब हो जाता है? जो आपका 1 दिसंबर है, 1 दिसंबर, दिस इज द 1 ऑफ दिसंबर, तब हमारा पूरा जो है वो रिट्रीट हो जाता है। ठीक है, सो लेट्स सी यहाँ पर रिट्रीटिंग का देख लेते हैं कि रिट्रीट जो है वो स्टार्ट कब होता है। सो रिट्रीट हमारा स्टार्ट होता है 1 सितंबर से, और जो पूरा रिट्रीट कब हो जाता है? जो हमारा ऑल रिट्रीट है इट हैज हैपेंड इन द 1 दिसंबर। 1 दिसंबर तक पूरा जो है वो रिट्रीट हो जाता है। सो दिस इज द थिंग कि भाई 1 दिसंबर तक पूरा रिट्रीट हो रहा है और 1 सितंबर से जो है वो रिट्रीट होना चालू होता है। और कब ऑनसेट होता है? 1 जून को जो है ये ऑनसेट होता है, 25 मई को जो है ये मेनलैंड में आ जाता है एंड देन 15 जुलाई को जो है ये पूरे हमारे इंटायर इंडिया में पेनिट्रेट हो जाता है। तो एक बारी कैलेंडर के हिसाब से देख लेते हैं। तो पहले हमारा मई, ठीक है, मई, देन वी हैव द जून, देन वी हैव द जुलाई, अगस्त एंड देन अगस्त, सितंबर। तो ये हो गया आपका सितंबर, दिस इज अक्टूबर, दिस इज द नवंबर एंड दिसंबर। ठीक है, तो 25 मई को पहले अंडमान एंड निकोबार में आ जाता है, 1 जून को आपका केरला में आ जाता है, 15 जुलाई तक पूरी इंडिया में फैल जाता है। ठीक है, फिर हमारा 1 सितंबर से जो है वो चालू होता है रिट्रीटिंग मॉनसून और 1 दिसंबर तक पूरा जो है वो रिट्रीट हो जाता है। सो दिस इज द साइकिल वी हैव। ओके, अब हम एनुअल जो आपकी रेनफॉल वेरिएबिलिटी है उसको समझ लेते हैं। अब यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये जो वेरिएबिलिटी है, वेरिएबिलिटी का मतलब होता क्या है? ठीक है, दिस इज द वेरिएबिलिटी। इसका मतलब क्या होता है? मतलब ये है कि जो आपका रेनफॉल है, रेनफॉल कितना वेरी कर रहा है ईयर टू ईयर। ठीक है, तो जो आपके राजस्थान वाले एरियाज हैं या फिर जो ड्राई प्लेसेस हैं वहां पर ज्यादा वेरी करेगा एज कम्पेयर टू जहां पर आपका रेगुलर मॉनसून आता है। तो ठीक है, ये हमारा होता है वेरिएबिलिटी। तो वेरिएबिलिटी को कुछ ऐसे डिफाइन करते हैं कोएफिशिएंट वेरिएशन से। ठीक है, तो दिस इज योर कोएफिशिएंट वेरिएशन इज इक्वल टू जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है डिवाइडेड बाय मीन इनटू 100। ठीक है, तो ये हो गया आपका वेरिएबिलिटी। तो आप वेरिएबिलिटी ऐसे निकालते हो, लेट अस राइट वंस अगेन। ये है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय आपका होता है मीन
इनटू आपका हो जाता है 100। ठीक है, तो ये आपका हो गया कोएफिशिएंट वेरिएशन। इससे हम वेरिएबिलिटी निकालते हैं। अब देखो यहाँ पर वेरिएबिलिटी दी है कि मोर देन 60% वेरिएबिलिटी कहाँ कहाँ है। सो दिस इज द एरिया। यहाँ पर इस एरिया में आपको मोर देन 60% वेरिएबिलिटी मिलती है। ठीक है, फिर ये वाला जो एरिया है, दिस एरिया, ठीक है, दिस एरिया ऑफ आवर्स, सो दिस एरिया इज हैविंग द वेरिएबिलिटी 15 से 30% तक वेरिएबिलिटी आपको मिलेगी। ठीक है, बाकी ये जो रेस्ट ऑफ द प्लेस है यहाँ पर वेरिएबिलिटी है लेस देन 15%। ठीक है, लेस देन 15%। और जहाँ पर सबसे ज़्यादा मानसून है यहाँ पर दिस प्लेस पे, जहाँ पर सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है, वहाँ पर वेरिएबिलिटी जो है आपकी एकदम लेस है। तो सबसे ज़्यादा जो है आपको तो याद रखना है कि भाई जो डेजर्ट वाला एरिया है, राजस्थान थार डेजर्ट वाला एरिया, यहाँ पर ज़्यादा वेरिएबिलिटी मिलती है। और ये जो ड्राई प्लेस है, दिस इज द ड्राई प्लेस, यहाँ पर आपको 15 से 30% की वेरिएबिलिटी मिल जाएगी। ठीक है, तो ये अपना हो गया वेरिएबिलिटी। देन वी वुड टॉक अबाउट द एनुअल रेनफॉल। तो देखो आपको सबसे ज़्यादा जो है वो वेस्टर्न घाट के विंडवर्ड साइड पे मिलेगा। ठीक है, ये वेस्टर्न घाट का विंडवर्ड साइड है। नाउ यू आर हैविंग द मैक्सिमम रेनफॉल हेयर। लक्षद्वीप में भी मैक्सिमम रेनफॉल है, मतलब मोर देन 200 सेंटीमीटर आपको रेनफॉल मिलेगा। एंड अगेन इन द अंडमान एंड निकोबार, यहाँ पर भी आपका 200 सेंटीमीटर से अधिक रेनफॉल मिल रहा है। और कहाँ मिलता है? मॉनसून। यहाँ पर देखो दिस इज द एरिया नॉर्थ ईस्ट में। ये आप मणिपुर को छोड़ दो, मणिपुर को छोड़ दो तो पूरे एंटायर नॉर्थ आपको ईस्ट में मोर देन 200 मीटर जो रेनफॉल है वो मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पहाड़ हैं जो कि बादलों को रोक लेते हैं, इनकी वजह से यहाँ पर बारिश होती है। ठीक है, फिर आप लीवर्ड साइड में देखो, ये आपका वेस्टर्न घाट का लीवर्ड साइड है। यहाँ पर 100 से लेके आपका 200 सेंटीमीटर होगा। दिस इज ऑल्सो द प्लेस जहाँ पर 100 से 200 यहाँ पर, ठीक है, एंड दिस इज द प्लेस जहाँ पर 100 से 200 जो है वो आपका रेनफॉल मिलेगा। फिर जो आपका थोड़ा सा ये ड्राई प्लेस है जहाँ पर आपकी वेरिएबिलिटी क्या थी, दिस इज द वेरिएबिलिटी आपकी 15 से 30% थी। तो यहाँ पर आपका रेनफॉल जो है वो 50 से लेके 100 सेंटीमीटर तक आपको मिल जाएगा। ठीक है, जो सबसे कम है लेस देन 50, तो दिस इज द प्लेस जहाँ पर आपको लेस देन 50 मिलेगा। ठीक है, ये एकदम इंटीरियर्स ऑफ द, मतलब ये जो है एकदम इंटीरियर है। ठीक है, ये ईस्टर्न घाट का भी इंटीरियर है, वेस्टर्न घाट का भी इंटीरियर है, एंड दिस इज द थार डेजर्ट। ठीक है, ये राजस्थान में है। और आपका यदि मैं जम्मू एंड कश्मीर में बात करूँ तो ये जो है वो कोल्ड डेजर्ट है, इसीलिए यहाँ पर जो है वो लेस देन 50 आपको मिल जाएगा रेनफॉल। तो ये हमारा रेनफॉल का हो जाता है। ठीक है, तो ये वाला आपको मैप याद रखना है। देन आपका क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन। देखो क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एक क्वेश्चन तो हर साल आना है। ठीक है, पहले जो हम देख लेते हैं कि ए का मतलब क्या होता है। ए का आपका मतलब होता है जो आपका ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट है। ठीक है, तो इसको कुछ ऐसे डिफाइन किया गया है, यदि ए आपको आ जाए तो समझ लेना कि ये ट्रॉपिक्स की बात कर रहा है। ठीक है, तो ट्रॉपिक्स में व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट, जो भी ट्रॉपिक्स है मतलब यहाँ का जो एवरेज एवरेज आपका जो कोल्डेस्ट मंथ है, मतलब यहाँ से यहाँ पर ये बोल रहा है कि यदि ठंडे से ठंडा महीना भी है तो यहाँ का एवरेज कोल्डेस्ट मंथ टेम्परेचर होता है 18 डिग्री सेल्सियस या फिर उससे हायर ही होता है। ठीक है, ये कोल्डेस्ट मंथ का है, समझो ये कोल्डेस्ट का है, मतलब 18 डिग्री काफ़ी होता है। ठीक है, फिर आपका हो जाता है ये बी क्लाइमेट। बी मतलब आपका जो ड्राई क्लाइमेट है, तो यहाँ पर जो आपका पोटेंशियल इवेपोरेशन है इट इज़ ग्रेटर दैन प्रेसिपिटेशन, मतलब जितना पानी गिरता है उससे ज़्यादा तो ये वाष्पीकरण होके ऊपर जो है वो चला जाता है। अब सी होता है आपका वार्म टेम्परेट। वार्म टेम्परेट का, अब देखो वार्म क्लाइमेट जहाँ पर होगा ना, आप समझो वहाँ पर ह्यूमिड होगी, ह्यूमिड कंडीशंस वहाँ पर बनेगी जहाँ पर वार्म कंडीशंस होगी। तो वार्म टेम्परेट का मतलब है यहाँ पर थोड़ी बहुत बारिश तो होगी ही होगी। ठीक है, तो ये वार्म टेम्परेट की बात कर रहा है। तो यहाँ पर जो कोल्डेस्ट मंथ का टेम्परेचर है, एवरेज की बात करें कि एवरेज कोल्डेस्ट मंथ का टेम्परेचर यहाँ पर होता है -3 डिग्री सेल्सियस। बट क्या है कि 18 डिग्री सेल्सियस से आगे नहीं जाता है, मतलब कोल्डेस्ट, ये एवरेज कोल्डेस्ट है -3, बट 18 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, फिर अब हम बात करेंगे कोल्ड स्नो फॉरेस्ट। जो आपके स्नो फॉरेस्ट क्लाइमेट है ना एकदम ऊपर वाले, अब आप चले जाओ तो यहाँ पर जो कोल्डेस्ट मंथ का टेम्परेचर होता है, ठीक है, यदि आप एवरेज निकालो उसका तो उसका होगा -3 डिग्री सेल्सियस और बिलो। ठीक है, मतलब ये आपका -3 डिग्री सेल्सियस से नीचे जा सकता है। बट अभी हमने वार्म टेम्परेट में क्या देखा था कि मैक्स टू मैक्स -3 डिग्री जाएगा, और बाकी यदि ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा तो 80 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तो नहीं जाएगा। ठीक है, ओके, मतलब ये बिलो इतना तो इसकी रेंज रहेगी ही रहेगी। फिर हम बात कर लेते हैं जो हमारा कोल्ड क्लाइमेट्स है। अब कोल्ड क्लाइमेट है, कोल्ड क्लाइमेट में यहाँ पर ये होता है कि भाई एवरेज टेम्परेचर ऑफ ऑल मंथ्स,
जितने भी मंथ्स होते हैं ना, इन सभी का टेम्परेचर जो है वो बिलो 10 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। मतलब 10 डिग्री सेल्सियस से तो सभी मंथ का टेम्परेचर नीचे ही होता है। और दिस इज आवर हाईलैंड्स। तो हाईलैंड्स पे क्या है कि ये एकदम कोल्ड रहते हैं हमेशा, क्योंकि इनका एलिवेशन ही बहुत हाई है, तो भाई ये कोल्ड ही रहेंगे ऑब्वियसली। तो एक बारी फिर से देख लेते हैं। ये हमारा ए मतलब ट्रॉपिकल है। यहाँ पे कोल्डेस्ट मंथ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो 18 डिग्री सेल्सियस या फिर इससे ज़्यादा होता है। बी जो है वो हमारा ड्राई क्लाइमेट है। यहाँ पर पोटेंशियल इवेपोरेशन ज़्यादा होता है प्रेसिपिटेशन से। जो आपका वार्म टेम्परेट सी है, यहाँ पर कोल्डेस्ट एवरेज मंथ -3 डिग्री है, बट 18 से ऊपर नहीं जाता। कोल्ड स्नो फॉरेस्ट डी, यहाँ पर जो आपका कोल्डेस्ट मंथ का टेम्परेचर है वो -3 डिग्री सेल्सियस या फिर उससे बिलो चला जाता है। फिर ई का मतलब है आपका कोल्ड क्लाइमेट। यहाँ पर आपका जितने भी मंथ्स है सभी का टेम्परेचर माइनस, मतलब जो भी आपका कितना रहता है 10 डिग्री सेल्सियस से तो नीचे ही रहता है, ठीक है, नीचे ही रहता है। यहाँ पर बोला हाईलैंड्स जो है वो हमेशा कोल्ड होते हैं। देन वी वुड टॉक अबाउट भाई कोपन का क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो कोपन के क्लासिफिकेशन में पहले हम पढ़ेंगे ये ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट, ठीक है। ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट। तो ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट में हमारा पहला है ट्रॉपिकल वेट, फिर ट्रॉपिकल मॉनसून, फिर है ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई। तो जो आपका ट्रॉपिकल वेट है, ठीक है, इसको हम दर्शाते हैं ए एंड एफ से। अब जहाँ पर भी आपका एफ आ जाए तो समझ लेना वहाँ पर दे आर टॉकिंग अबाउट द ह्यूमिड कंडीशंस, ठीक है। एफ इज रिलेटेड टू द ह्यूमिड कंडीशन। एंड देन मॉनसून, ए एम इज द मॉनसून, एम का मतलब होता है मॉनसून, ठीक है। देन आपका ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई, मतलब यहाँ पर बारिश भी हो रही है बट यहाँ पर जो है इट इज़ ड्राई ऑल्सो। अब ड्राई किस लिए है, ड्राई जो है आपकी विंटर ड्राई के लिए यहाँ पर बोला गया है, ठीक है। वेट मतलब आपका बारिश होगी यहाँ पर। फिर इसको किससे दर्शाते हैं, हम इसको दर्शाते हैं डब्ल्यू से। तो डब्ल्यू जो है वो कहीं ना कहीं ड्राइनेस से रिलेटेड होता है। डब्ल्यू इज रिलेटेड टू द ड्राइनेस, ठीक है। तो समझो यहाँ पर। अब ए एफ का मतलब ये जो ट्रॉपिकल वेट है ए एफ, यहाँ पर कोई भी ड्राई सीजन नहीं होता है, नो ड्राई सीजन, ठीक है, नो ड्राई सीजन इज देयर। फिर आपका जो ट्रॉपिकल मॉनसून है, अब मॉनसून में क्या होता है, मॉनसून में आपका बारिश तो होती है प्लस प्लस आपके जो समर्स हैं, मतलब यहाँ पर ये समझो कि दिस इज द शॉर्ट ड्राई सीजन, ठीक है। शॉर्ट ड्राई सीजन भी आपका आता है, शॉर्ट ड्राई सीजन, ठीक है। देन वी वुड टॉक अबाउट द ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई। ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई में क्या है कि आपका जो विंटर्स हैं विंटर ड्राई होती है यहाँ पर, ठीक है। तो हम देख लेते हैं, दिस इज द क्लाइमेट वी हैव। तो सबसे आपका कोर में होता है ए एफ क्लाइमेट, जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है। फिर ए एफ के जस्ट यहाँ पर ऐसे, ठीक है, ए एफ के जस्ट लगा हुआ क्लाइमेट जो होता है वो होता है आपका ए एम क्लाइमेट, जो कि मॉनसूनल क्लाइमेट होता है, ठीक है। फिर जो ए एम से जस्ट ऐसे लगा वाला क्लाइमेट क्या होता है, इट इज़ ए डब्ल्यू, मतलब कि आपका जो विंटर्स हैं वो ड्राई होती है यहाँ पर। तो ऐसे ही कॉम्बिनेशन है, जैसे यहाँ पर ए एफ है, फिर आपका ए एम हो जाएगा, देन आपका हो जाएगा ए डब्ल्यू, ठीक है। मतलब कि जो आपका वेट एंड ड्राई है, वेट है बट ड्राई भी है। सो दिस इज द थिंग कि आपको यहाँ पर ट्रॉपिक्स में मिलेंगे ये, इसीलिए वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रॉपिकल। नाउ वी वुड टॉक अबाउट द जो आपका ड्राई क्लाइमेट है। तो ड्राई क्लाइमेट जो बी है, आपका जो बी क्लाइमेट है वो कहाँ मिलेगा, या तो आपको सब ट्रॉपिक्स में मिल जाए या फिर आपको मिड लैटिट्यूड्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पर दो टाइप्स में हमने इसको डिवाइड कर रखा है। पहला है आपका सब ट्रॉपिकल स्टेपी। अब जो आपका सब ट्रॉपिकल स्टेपी है, तो जहाँ पर भी देखो स्टेपी क्लाइमेट आएगा ना, वहाँ पर वी आर टॉकिंग अबाउट द एस से हम उसको डिनोट करेंगे, एंड बी इज अबाउट द ड्राई क्लाइमेट। और एच का मतलब है, एच इज टॉकिंग अबाउट योर लो लैटिट्यूड्स, ठीक है। ये आपका लो लैटिट्यूड्स का है एच। सो यहाँ पर अगेन इसको कैसे डिफाइन करेंगे, सब ट्रॉपिकल डेजर्ट। अब यहाँ पर बी, क्योंकि इट इज टॉकिंग अबाउट द डेजर्ट, तो डेजर्ट को जो हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड एच इज अबाउट द सब ट्रॉपिकल, ठीक है। अब मिड लैटिट्यूडनल स्टेपी, अब देखो स्टेपी हमने एस से डिनोट करा था, एंड बी जो है वो ड्राई क्लाइमेट के लिए है, एंड के इज अबाउट योर जो आपका मिड लैटिट्यूड्स हैं, ठीक है। देन अगेन मिड लैटिट्यूड है तो के यहाँ पर कर दो, डेजर्ट है तो भाई डब्ल्यू कर दो, और बी जो है वो ड्राई क्लाइमेट है। तो याद रखना है जो भी आपके ड्राई क्लाइमेट हैं, एक तो सब ट्रॉपिक्स में होते हैं, ये सब ट्रॉपिक्स और मिड लैटिट्यूड्स में होते हैं, ठीक है। तो अब हम बी एस एच के बारे में बात करेंगे। तो दिस इज द सब ट्रॉपिकल स्टेपी। सब ट्रॉपिकल स्टेपी, दिस इज द लो लैटिट्यूड, हमें पता है ये लो लैटिट्यूड है, ऑफ कोर्स इट इज द लो लैटिट्यूड। सेमी एरिड, ठीक है। अब स्टेपी का मतलब क्या है, दिस इज द सेमी एरिड होता है ये, है ना,
दिस इज द सेमी एरिड। एंड डब्ल्यू एच का मतलब क्या है, ये ड्राई होता है। अगेन इट इज द लो लैटिट्यूड, क्योंकि यहाँ पर जो है वो एच है, ठीक है, एच में आपका लो लैटिट्यूड है बट ड्राई है, ठीक है। फिर अब हम बात करेंगे, दिस इज योर के। तो के में क्या है, के इज आर मिड लैटिट्यूड, ये आपका मिड लैटिट्यूड है। अब एच का मतलब है स्टेपी एंड ओके मिड लैटिट्यूडनल स्टेपी, जो आपका मिड लैटिट्यूडनल स्टेपी है इट इज दिस। देन अगेन के का मतलब जो हमने निकाला है वो मिड लैटिट्यूड है एंड डब्ल्यू का मतलब है यहाँ पर ड्राई, ठीक है, मिड लैटिट्यूडनल ड्राई। तो ऐसा हो जाता है यहाँ पर, जैसे आप बी एस एच देखो। तो अब मेरे को आप बताओ, अब यहाँ पर देखते हैं थोड़ा, है ना, थोड़ा सा एक्सरसाइज करके देखते हैं हम। लेट्स टॉक अबाउट, अब आप मेरे को बताओगे बी एस एच, देन अगेन इफ आई वुड राइट बी डब्ल्यू एच, इफ आई वुड राइट बी एस एंड के, देन बी डब्ल्यू एंड के। अब बताओ यहाँ पर जो है एच और एच, हमने एच से क्या लिखा था, हमने एच से देखा था भाई कि ये जो है वो लो लैटिट्यूड है, ठीक है, तो दोनों ही ये जो है वो लो लैटिट्यूड्स में है। अब लेट्स टॉक अबाउट, ये क्या है, दिस इज द ड्राई क्लाइमेट के लिए, तो इसको तो हटा दो, ये ड्राई क्लाइमेट हमेशा के लिए, ठीक है। अब एस का मतलब क्या है, एस का मतलब है स्टेपी। अब स्टेपी का मतलब क्या है, इट इज द सेमी एरिड, ठीक है, इट इज द सेमी एरिड। देन वी वुड टॉक अबाउट दिस डब्ल्यू, डब्ल्यू का क्या मतलब होता है, इट इज द ड्राई, ठीक है। फिर के का मतलब क्या है, के इज योर मिड लैटिट्यूड, अगेन के इज योर मिड लैटिट्यूड। एंड देन एस इज योर स्टेपी, स्टेपी का मतलब है सेमी एरिड, ठीक है। देन डब्ल्यू का हो जाएगा योर ड्राई। सो दिस इज व्हाट इट इज रिटन हियर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अपने को ऐसे याद रखना है। फिर सी, सी क्या है, वार्म टेम्परेट। वार्म टेम्परेट का मतलब ये ह्यूमिड्स भी होंगे, ठीक है, तो ये है एक ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल। अब ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल वो जो कि आपके समंदर के किनारे होंगे, ठीक है। फिर मेडिटेरेनियन एंड देन यू हैव द मरीन वेस्ट कोस्ट, मरीन वेस्ट कोस्ट। अब देखो जो आपके ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल हैं, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल को आप पहली बात तो यहाँ पर ह्यूमिड लिखा है, और अब सब ट्रॉपिकल को हम किससे डिनोट करते हैं, ये मिड लैटिट्यूड है, दिस इज द सब ट्रॉपिकल। तो मिड लैटिट्यूड को पहली बात तो हम सी से डिनोट करते हैं, तो सारी जगह आप सी तो लिखोगे ही, ठीक है। ये मेरीन वेस्ट कोस्ट है, दिस इज द मेडिटेरेनियन, तो सी तो आपको हर जगह लिखना है। अब क्योंकि यहाँ पर ह्यूमिड है, तो ह्यूमिड में हम क्या करेंगे, एफ लगा देंगे एंड ए इज हेयर, ठीक है। फिर यहाँ पर सी है, सी की जगह पे ये मिड लैटिट्यूड मतलब ये जो मेडिटेरेनियन है इसमें एस आ जाएगा, और यहाँ पर सी मरीन है, मरीन देखो मरीन यहाँ पर मतलब इट इज समवेयर ह्यूमिड ऑल्सो, सो ये आ जाएगा सी एफ एंड दिस इज द बी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अपने को याद रखना है। अब जो ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल हैं इसमें देयर इज नो ड्राई सीजन, यहाँ पर कोई भी आपका ड्राई सीजन नहीं होता है, क्योंकि ये ह्यूमिड है, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल, ठीक है। एंड यहाँ पर जो विंटर्स हैं दे आर द वार्म, वार्म समर्स, सॉरी जो आपकी समर्स हैं नॉट विंटर्स, जो आपकी समर्स हैं वो एकदम वार्म वार्म होगी, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपका मेडिटेरेनियन है, मेडिटेरेनियन में आपका ड्राई हॉट समर होती हैं, ड्राई हॉट समर। और यहाँ पर जो विंटर्स हैं, विंटर्स में रेन होती है, ठीक है, विंटर्स में रेन होती है। देन सी एफ बी क्या हो गया आपका, मरीन वेस्ट कोस्ट, मरीन वेस्ट कोस्ट। तो यहाँ पर भी कोई भी ड्राई सीजन नहीं होगा, देयर इज नो ड्राई सीजन, ठीक है, कोई ड्राई सीजन नहीं होगा। बट यहाँ पर आपकी जो समर्स हैं, समर्स क्या होंगी, वार्म तो होंगी होंगी बट यहाँ पर कूल भी होंगी। कूल क्यों होंगी, क्योंकि मरीन इफेक्ट है ना यहाँ पे, तो मरीन इफेक्ट की वजह से यू विल बी सीइंग कि भाई वार्म समर तो है बट देयर इज अ कूल समर एज वेल। तो ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल में क्या है, देखो ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल में, ह्यूमिड में क्या है कि आपका कोई भी ड्राई सीजन नहीं है, ठीक है, हमेशा बारिश हो रही है। बट जो आपका समर्स है, समर्स आपकी क्या है, दे आर द वार्म समर्स, ठीक है। बट आपका जो मेडिटेरेनियन है जिसको हम सी एस बोलते हैं, ये हो जाएगा आपका ड्राई हॉट समर, और जो विंटर्स हैं उनमें रेन होएगी। फिर मरीन वेस्ट कोस्ट जिसको आप सी एफ बी बोलते हो, तो मरीन वेस्ट कोस्ट में आपका कोई भी ड्राई सीजन नहीं है, बट जो समर है वो वार्म है बट कूल भी है, क्योंकि यहाँ पर मरीन है ना। देन वी वुड टॉक अबाउट द डी, डी जो है आपका कोल्ड स्नो फॉरेस्ट क्लाइमेट है, यहाँ पर कोल्ड स्नो फॉरेस्ट है, ठीक है, तो स्नो फॉरेस्ट है यहाँ पे। तो दिस इज द, यहाँ पर आपका ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल आएगा और सब आर्कटिक आ जाएगा। अब ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल क्या है, ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल को आप डी एफ से डिनोट करोगे, ठीक है। और डी डब्ल्यू जो है इट इज टॉकिंग अबाउट, मतलब यहाँ पर डब्ल्यू का मतलब क्या है, दिस इज द ड्राई, ठीक है। अब विंटर ड्राई भी हो सकता है भाई, कि हॉट ड्राई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब देखो ह्यूमिड जो आपका कॉन्टिनेंटल है, यहाँ पर कोई भी ड्राई सीजन नहीं होता है, ठीक है, देयर इज नो ड्राई सीजन। बट जो आपकी विंटर्स हैं ये बहुत ज़्यादा सीवियर होती हैं, देयर इज अ सीवियर विंटर हेयर, ठीक है। फिर अब हम सब आर्कटिक की बात करें, तो यहाँ पर जो विंटर्स हैं, विंटर यहाँ पर ड्राई होती है, डी
देखो डब्ल्यू का मतलब समझ गए ना, डी डब्ल्यू मतलब विंटर्स जो हैं वो ड्राई हैं और वेरी सीवियर, देयर इज अ वेरी सीवियर विंटर प्लस ड्राई, ठीक है, दिस इज द वेरी सीवियर प्लस ड्राई। देन वी आर हैविंग द ई, ई का मतलब क्या है कि कोल्ड क्लाइमेट है, दिस इज द ई का मतलब कोल्ड क्लाइमेट, इसमें है आपका टुंड्रा एंड पोलर आइस कैप। अब टुंड्रा जो है, ठीक है, टुंड्रा को आप ई से डिनोट करते हो, ई टी, दिस इज द टुंड्रा, एंड पोलर आइस कैप को आप ई एफ से डिनोट करोगे। अब जो ई टी है टुंड्रा, यहाँ पर नो ट्रू समर, यहाँ पर कोई भी समर मतलब जैसे हम हमारे यहाँ जो समर जैसी चीज होती है ना, यहाँ पर कोई ऐसे ट्रू समर नहीं होती है। एंड जो पोलर आइस कैप है यहाँ पर पेरिनियल आइस होती है, मतलब हमेशा ही आपको आइस दिखेगी, देयर इज आइस ऑलवेज, गॉट इट। देन वी आर हैविंग द हाईलैंड्स। अब हाईलैंड्स क्या होते हैं, हाईलैंड्स को जो है आप एच से डिनोट करते हो, पहली बात तो ई से नहीं करते हो, एच से करते हो, ठीक है, हाईलैंड्स को एच से डिनोट करोगे। और जो आपके हाईलैंड्स हैं ये स्नो कवर रहते हैं हमेशा, ठीक है, सो दीज आर द स्नो कवर्स। सो वी हैव सीन, नाउ लेट्स रिवाइज, यहाँ पर देख लेते हैं, दिस इज द थिंग वी हैव स्टडीड। एक है हमारा ट्रॉपिकल ह्यूमिड, ट्रॉपिकल ह्यूमिड में आपका ट्रॉपिकल वेट है, दिस इज द मॉनसून एंड दिस इज द वेट एंड ड्राई, ठीक है। फिर आपका ड्राई क्लाइमेट है, तो यहाँ पर आपका बी एस एच है, मैंने क्या बताया था, बी एस एच, बी का मतलब है आपका, एस का मतलब है ये स्टेपी एंड एच का मतलब है आपका लो लैटिट्यूड, मतलब सब ट्रॉपिकल, ठीक है। फिर एच अगेन योर एच का मतलब है लो लैटिट्यूड मतलब सब ट्रॉपिकल, एंड डब्ल्यू का मतलब है डब्ल्यू इज योर ड्राई, ठीक है। फिर आपका मिड लैटिट्यूड में आपका यू हैव द के विच इज द मिड लैटिट्यूड, एंड जो आपका एस है, एस क्या होएगा, एस आपका होगा सेमी एरिड, ठीक है। फिर डब्ल्यू क्या होगा, दिस इज योर ड्राई। फिर आपका हो जाएगा वार्म टेम्परेट में यू हैव द सी एफ ए, ठीक है, सी एफ ए का मतलब है नो ड्राई सीजन या फिर वार्म समर, ठीक है, नो कोई भी ड्राई सीजन नहीं है और वार्म समर भी है। देन यू हैव द सी एस का मतलब है ड्राई हॉट समर, सी एफ बी का मतलब है आपका दिस इज योर मरीन वेस्ट कोस्ट को सी एफ बी बोलोगे, नो ड्राई सीजन, कोई ड्राई सीजन नहीं है, वार्म एंड कूल्ड समर होंगी यहाँ पे, ठीक है। फिर डी एफ का मतलब है आपका ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल, कोई भी ड्राई सीजन नहीं है और विंटर्स बहुत ही सीवियर हैं। डी डब्ल्यू का मतलब है सब आर्कटिक, आपका विंटर ड्राई है, बहुत ज़्यादा सीवियर है। ई टी का मतलब है टुंड्रा, कोई भी ट्रू समर जैसा कॉन्सेप्ट नहीं है। ई एफ है आपका पोलर आइस कैप, पेरिनियल आइस हमेशा यहाँ पर होगा। एच का मतलब है आपका हाईलैंड, यहाँ पर हाईलैंड्स विद द स्नो कवर होगा, ठीक है। सो दिस इज द थिंग। नाउ अब इंडिया में जो है ये आपके कोपेन के क्लासिफिकेशन है, इंडिया में भी इनको क्लासिफाई किया जाता है, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। तो सबसे पहले आपका हो जाएगा ई। ई क्या है, ई है आपका यहाँ पर पोलर टाइप, ठीक है, यहाँ पर पोलर टाइप आपका हो जाएगा ई। देन यहाँ पर सी डब्ल्यू जी, जो सी डब्ल्यू जी है ये वाला एरिया, दिस, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका होता है ये सी डब्ल्यू जी। तो ये जो सी डब्ल्यू जी है इसको क्या बोलते हैं, जो सी डब्ल्यू जी है इसको बोलते हैं मॉनसून, ठीक है। एक तो देखो डब्ल्यू है यहाँ पर कोई एम जैसी चीज नहीं है, बट अगेन वी आर सेइंग इट एज अ मॉनसून टाइप हम बोल रहे हैं, प्लस ड्राई सीजन, प्लस हम इसको ड्राई सीजन भी बोल रहे हैं, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर आ जाएगा डी एफ सी यहाँ पर, ठीक है। तो डी एफ सी क्या है, दिस इज योर कोल्ड ह्यूमिड विंटर, ठीक है। यहाँ पर जो विंटर्स हैं वो ह्यूमिड है, मतलब आपका विंटर्स में पानी गिरता है, विद शॉर्ट समर, यहाँ पर शॉर्ट समर भी होती है, ठीक है। दिस इज इन अरुणाचल प्रदेश। देन वी विल बी हैविंग हेयर ए डब्ल्यू। ए डब्ल्यू का क्या मतलब है, ए डब्ल्यू का मतलब है दिस इज द ट्रॉपिकल सवाना, ठीक है, ये आपका ट्रॉपिकल सवाना टाइप का क्लाइमेट है, ठीक है। फिर वी आर हैविंग दिस ए एम डब्ल्यू, ठीक है, दिस इज योर ए एम डब्ल्यू। ए एम डब्ल्यू क्या है, दिस इज योर मानसून, देखो एम है तो मानसून टाइप तो है, तो मानसून टाइप है विद द शॉर्ट ड्राई सीजन, यहाँ पर जो ड्राई सीजन है वो काफ़ी शॉर्ट है। देन वी वुड टॉक अबाउट दिस, ठीक है, दिस एरिया, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ए एस। ए एस मतलब कि मानसून, this is your with monsoon with dry season in summer, ठीक है। तो ये हो गया आपका मॉनसून तो है बट ड्राई सीजन है समर में, ठीक है। देन वी आर हैविंग बी एस वी डब्ल्यू एच
डब्ल्यू, ठीक है, VWHW, ये आपका हो जाता है हॉट डेजर्ट, एंड देन यू आर हैविंग दिस BSHW, ठीक है, BSHW क्या हो जाता है, दिस इज योर स्टेपी, ठीक है, ये आपका स्टेपी हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट इट इज कि CWG जो है वो मॉनसून टाइप विद द ड्राई सीजन है, और E जो है वो आपका पोलर टाइप है, DFC आपका कोल्ड ह्यूमिड विंटर है विद द शॉर्ट समर, AW आपका ट्रॉपिकल सवाना है, AS आपका मॉनसून है विद द ड्राई सीजन इन द समर, एंड AMW मॉनसून विद द ड्राई शॉर्ट ड्राई सीजन, ठीक है। देन BSHW ये स्टेपी है, एंड BWHW हॉट डेजर्ट है। फिर अब हम बात कर लेते हैं जो भी हमारे शार्स हैं, ठीक है, वी हैव द शार्स। तो यहाँ पर देखते हैं, लेट्स टॉक अबाउट, देखो हमारे पास दो टाइप्स के शार हैं यहाँ पे। एक तो है आपका दिस इज योर कर्नाटक, ठीक है, ये आपका कर्नाटक है, ठीक है, एंड दिस इज योर केरल, ठीक है, दिस इज योर केरला। तो आपका कर्नाटक और केरला में कौन सा शार होता है, यहाँ पर होता है आपका मैंगो शार, ठीक है, दिस इज योर मैंगो शार, ठीक है, कर्नाटक और केरल में मैंगो शार्स होते हैं, ठीक है। फिर आपका जो केरल है, केरल में एक और शार होता है विच इज कॉल्ड एज योर, यहाँ पर देख लेते हैं, केरल में एक और शार होता है जिसको आप क्या बोलते हो, जिसको आप बोलते हो कॉफी, ठीक है, कॉफी के लिए जो आपका होता है वो होता है ब्लॉसम शार, ठीक है, ब्लॉसम शार। तो याद रखना है ब्लॉसम शार कहाँ होता है, ये होता है आपका केरल में, कॉफी के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। फिर आपका है नॉर्वेस्टर, नॉर्वेस्टर कहाँ होता है, देखो नॉर्वेस्टर आपका यहाँ पर दिस इज योर वेस्ट बंगाल, और ये आसाम वाले पार्ट में यहाँ पर आपका हो जाएगा नॉर्वेस्टर, ठीक है, दिस इज द नॉर्वेस्टर। अब ये जो नॉर्वेस्टर है ये क्या होता है, ये होता है आपका इवनिंग में, इवनिंग में एक थंडर स्टॉर्म सा आता है, इसको बोलते हैं हम नॉर्वेस्टर, ठीक है। तो आसाम में इसको एक अलग नाम से भी बोला जाता है। देखो जो आपका मान लो वेस्ट बंगाल है, ठीक है, तो यहाँ पर इसको काल बैसाखी भी बोला जाता है, काल बैसाखी, ठीक है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द काल बैसाखी नॉर्वेस्टर को। और आसाम में जो है इसको क्या बोला जाता है, इट इज कॉल्ड एज द बारदोली चीरा, ठीक है, इसको आसाम में बारदोली चीरा भी बोला जाता है। और ये जो नॉर्थ वेस्टर बारदोली चीरा या फिर काल बैसाखी है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर व्हाट, इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर योर टी, टी के लिए इंपॉर्टेंट होता है, जूट के लिए इंपॉर्टेंट होता है, और आपका राइस कल्टिवेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, तीन चीज़ों के लिए ये जो है वो इंपॉर्टेंट होता है। फिर एक आ जाता है आपका लू। तो जो लू है वो कहाँ चलती है, तो यहाँ पर आपका ये बिहार, इतने एरिया में देखो यहाँ से लेके यहाँ तक जो है आपका लू चलती है। दिस इज द, ये आपका एक ड्राई एंड हॉट विंड जो है, लोकल विंड, इसको लू बोलते हैं, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इट इज। तो हमने देख लिया ये आपका केरल और कर्नाटक में मॉनसून शावर्स हैं। फिर आपका केरल में ब्लॉसम शावर है कॉफ़ी के लिए। नॉर्थ वेस्टर जो है वो टी, जूट और राइस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। वेस्ट बंगाल में काल बैसाखी होता है, और आसाम में आपका बारदोली चीरा होता है। लू जो है वो एक हॉट एंड ड्राई विंड है, ठीक है। तो अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चंस। अब यहाँ पर इसमें आपको बताना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। जो चेरी ब्लॉसम है, चेरी ब्लॉसम आपका कर्नाटक में होता है, यस इट इज राइट। जो आपका नॉर्थ वेस्टर है, नॉर्थ वेस्टर आपका वेस्ट बंगाल, आसाम एंड उड़ीसा में, हाँ बिल्कुल सही। लू जो है आपका नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, हाँ बिल्कुल सही है। और जो मैंगो शार्स है वो आपके महाराष्ट्र में नहीं। हमने अभी देखा जो हमारे मैंगो शार्स हैं वो आपके चलते हैं केरला में और आपका कर्नाटक में, ठीक है। सो अब यहाँ पर देख लेते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द मॉनसून क्लाइमेट्स, मतलब जो आपका माउंटेन क्लाइमेट्स हैं वो। अब कौन सा सही नहीं है, देयर इज अ शार्प कंट्रास्ट इन द टेम्परेचर बिटवीन द सनी एंड शेडेड स्लोप्स, तो ये ट्रू है, ठीक है। डायरनल रेंज ऑफ द टेम्परेचर इज हाई, यस इट इज ट्रू। अनसर्टेन कैरेक्टर ऑफ द रेनफॉल विद द ड्रॉट प्रोलॉन्गनेस एंड क्रॉप फेलियर, ये सही नहीं है, ठीक है। एंड हाई टेम्परेचर अकम्पनीड बाय द हाई ह्यूमिडिटी, हाई टेम्परेचर नहीं होता इन दोनों में, तो सी एंड डी। देन अरेंज द रीजन एंड स्टेट्स इन असेंडिंग ऑर्डर, मतलब हमें बढ़ते क्रम में इनको जमाना है जैसा इनका रिस्क का पोटेंशियल है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू देयर रिस्क पोटेंशियल वी हैव टू अरेंज देम। सो पहले फर्स्टली यहाँ पर आपको देखना होगा कि सबसे ज़्यादा रिस्क पोटेंशियल जो है वो किस चीज़ में है। तो पहला रिस्क पोटेंशियल है आपका यहाँ पर, दिस इज द वन योर रिस्क पोटेंशियल कर्नाटक। कर्नाटक के बाद आपका जो रिस्क पोटेंशियल है
एक्सेप्ट कोस्टल एरियाज, ठीक है। फिर मोस्ट पार्ट ऑफ द कर्नाटक, दिस इज द सेकेंड, एंड वी हैव द बी, देन राजस्थान, और यहाँ पर फोर्थ इट इज द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। तो आपको ऐसे लगेगा भाई कि जो राजस्थान है वो सबसे लास्ट में होगा, बट राजस्थान जो है इससे पहले है, ठीक है। तो पहले आपका जो कर्नाटक है, कर्नाटक मतलब कोस्टल स्टेट्स को छोड़ के, फिर आपका कर्नाटक का मोस्ट ऑफ द पार्ट्स, देन यू हैव द राजस्थान, और आपका सबसे लास्ट में आ जाता है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, ठीक है। तो आपका जो साइक्लोन डैमेज रिस्क के हिसाब से दिस इज योर राइट आंसर। अब जो मॉनसून का आइडिया है इंडिया का वो किसने दिया था, तो ये आपके अल मसूदी साहब हैं, इन्होंने दिया था, ठीक है। देन वी विल टॉक अबाउट जो कोपन का क्लाइमेट क्लासिफिकेशन AMW, AMW हमने देखा था जो वेस्टर्न घाट वाला एरिया था ये, ठीक है। दिस इज योर वेस्टर्न घाट वाला एरिया। तो या दिस इज, यहाँ पर था आपका AMW। तो आसाम नहीं है, आसाम में हमारा कौन सा था, ये आपका हो जाएगा CWG यहाँ पे। एंड पंजाब वाला एरिया, तो जो पंजाब वाला एरिया है, लेट्स टॉक अबाउट यहाँ पे, लेट्स सी जो आपका पंजाब वाला एरिया, ठीक है, ये दिस इज योर मिक्स्ड। एक तो आपका CWG भी है पंजाब में, और ये थोड़ा सा BWH, देखो यहाँ पर BWH और BSW भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर तो दिस पंजाब इज नॉट। और आपका जो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश में क्या देखा हमने, अरुणाचल प्रदेश में दिस इज योर DFC, ठीक है। सो दिस इज योर DFC। तो बचा हमारा गोवा। फिर अब हम देख लेते हैं अगेन जो हमारा AW है, AW कहाँ मिलेगा, मतलब यहाँ पर दिस इज टॉकिंग अबाउट द ड्राई, एंड AMW कहाँ मिलेगा, दिस इज योर कर्नाटक में AMW मिलेगा। BSH, आपका BSH जो है इट वुड बी इन AW, लेट मी, एक मिनट, नहीं, ये एकदम करेक्टली मैच्ड है यहाँ पे। AW जो है वो आपका दिस इज योर वेस्ट बंगाल एंड बिहार, देन AMW दिस इज योर मलाबार कोस्ट, ठीक है। तो ये आपका सारा जो है दिस इज योर मलाबार कोस्ट, ये आपका मलाबार कोस्ट होता है, ठीक है। तो BSHW ये आपका होता है कर्नाटक में, एंड कर्नाटक के जो इंटीरियर पार्ट्स हैं, देखो यहाँ पर दिस इज योर कर्नाटक, देखो ये आपका जो कर्नाटक का इंटीरियर वाला पार्ट है ना, यहाँ पर आपको मिलता है योर BSHW, ठीक है। एंड दिस इज योर मलाबार कोस्ट, जहाँ पर आपको AMW मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पर AW, यहाँ पर आपको AW मिलेगा, दिस इज योर AW। सो एंड BWHW, देखो दिस इज योर BWHW, गॉट इट। सो दिस इज द थिंग वी हैव। तो ये करेक्टली मैच्ड है। ड्यूरिंग द विंटर सीजन जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया गेट्स रेनफॉल, विंटर सीजन में, ठीक है, ठंडियों के टाइम पे जो आपका मान लो दिस इज योर इंडिया, ठीक है। तो इस वाले पार्ट में जब जो रेनफॉल हो रही है वो कहाँ से आ रही है, वो भी विंटर्स के टाइम पे। तो ये जो रेनफॉल है वो आपकी आती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से, ठीक है, किससे, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से। देन अब which one of the following dates is correct for the normal withdrawal of the साउथ वेस्ट मानसून। तो अभी हमने देखा जो विड्रॉल है वो 1 सितंबर से चालू हो जाता है और आपका 1 दिसंबर तक पूरा हो जाता है। तो दिस इज द राइट स्टेटमेंट। जो आपका अरेबियन ब्रांच है और बे ऑफ बंगाल ब्रांच है, ठीक है, वो मर्ज होते हैं, हमें पता है ना कि दे आर मर्जिंग। सो यहाँ से ये बाइफोकेट होके हेयर इट इज मर्जिंग, ठीक है, यहाँ पर ये जो है वो मर्ज हो जाते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि मर्ज टुगेदर ओवर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन, किस रीजन पर जो है ये मर्ज होते हैं। तो सेंट्रल इंडिया पे नहीं होते हैं, वेस्टर्न घाट पे नहीं, ईस्टर्न इंडियन स्टेट्स पे भी नहीं, जो आपके पंजाब और एडजॉइनिंग हिमालयस है ना वहाँ पर जो है ये मर्ज हो जाते हैं। फिर जो हुद हुद साइक्लोन है इससे कौन अफेक्ट हुआ था, तो ये आंध्र प्रदेश हुआ था। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज हाईएस्ट टू लोएस्ट रेनफॉल फ्रॉम द एरिया। तो सबसे ज़्यादा रेनफॉल से लेके सबसे कम, तो सबसे ज़्यादा आपका सह्याद्री में, मतलब आपका जो वेस्टर्न घाट है यहाँ पर है। फिर आप बात करो जो आपका गंगा का डेल्टा है, सॉरी गंगा का डेल्टा, इट इज़ द सेकंड, देन यू हैव द थर्ड, एंड सबसे लास्ट में आपका जो नॉर्दर्न गुजरात है, ठीक है। तो पहले आपका ये सह्याद्री आ जाएगा। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग a combination of two given area are where the rainfall is characterized by the tropical monsoon। मतलब tropical monsoon जो आपका रेनफॉल है वो कहाँ कहाँ होती है, सह्याद्री में होती है, बिल्कुल सही बात है। आपका कश्मीर में नहीं होती है और लद्दाख में नहीं होती, ठीक है, गंगा में भी होती है। तो A and B is the right answer। Which one of the following is the onset of the southwest monsoon in the following area from the earliest to latest। मतलब जो हमारा
साउथ वेस्ट मानसून है उसका हमें ऑनसेट बताना है। तो सबसे पहले कहाँ आता है, देखो हमने सबसे पहले बात करी थी अंडमान एंड निकोबार में 25 मई को आ जाता है, फिर यहाँ पर 1 जून को आता है, ठीक है, दिस इज योर 1 जून। तो सी है, ए है, देन उसके बाद आपका मुंबई में आता है, देन यू आर उड़ीसा, ठीक है। फिर अब हमें टेम्परेचर के हिसाब से हाईएस्ट टू लोएस्ट आपको अरेंज करना है। तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर जो है आपका कहाँ होता है, जो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर है वो आपका होगा, यू विल बी हैविंग मोस्ट ऑफ द टेम्परेचर इन द जयपुर, ये आपका जयपुर है। फिर यू हैव योर, एक मिनट, आपका सबसे ज़्यादा जयपुर नहीं जैसलमेर है, दिस इज़ योर फर्स्ट, एंड देन यू हैव द जयपुर, ठीक है। तीसरा आपका हो जाएगा मुंबई, एंड चौथा है आपका बैंगलोर, ठीक है। तो सबसे लोएस्ट जो है वो बैंगलोर में है। यूँ तो आपको लगेगा कि भाई बैंगलोर इंटीरियर में है तो इसका ज़्यादा होगा, नहीं, बट मुंबई से ज़्यादा नहीं है। सो दिस इज़ द फर्स्ट। पहले आपका जैसलमेर है, जैसलमेर के बाद आपका जयपुर है, उसके बाद आपका मुंबई है, फिर आपका बैंगलोर है, ठीक है। फिर अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन इंडिया डज नॉट गेट द वर्टिकल सन रेज, जो आपकी सन की रेज है वो वर्टिकल कहाँ पर नहीं पड़ती हैं। तो देखो श्रीनगर, श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर में है, तो यहाँ पर वर्टिकल कैसे पड़ जाएंगी, यहाँ पर नहीं पड़ती है, ठीक है। बाकी मुंबई पे पड़ती हैं, चेन्नई पे एंड तिरुवनंतपुरम पे। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिकॉर्डेड द लोएस्ट टेम्परेचर इन द मंथ ऑफ जनवरी, जनवरी के मंथ में लोएस्ट टेम्परेचर कहाँ पर होता है, नॉट इन अ बीकानेर, नॉट इन अ बैंगलोर, नॉट इन अ आपका जैसलमेर, ये आपका फिरोजपुर, ठीक है, यूपी में आपका फिरोजपुर है, क्योंकि आपकी यहाँ पर विंटर्स चलती है, ठीक है। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज नॉट अफेक्टेड बाय द मॉनसून ऑफ द अरेबियन सी ब्रांच, मतलब जो आपका अरेबियन सी ब्रांच है उससे कौन अफेक्टेड नहीं होता है, वेस्टर्न घाट तो होता है, आपका मध्य प्रदेश भी होता है, आपका डेक्कन प्लाटियो भी होता है, बट आपका जो पंजाब है इट इज़ नॉट अफेक्टेड। तो पंजाब किससे होता है, जो पंजाब है वो आपका बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच से अफेक्ट होता है, ठीक है। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सपीरियंस हाई स्नोफॉल ड्यूरिंग फेब्रुअरी, तो फेब्रुअरी 2005 को कहाँ पर एकदम हाई स्नोफॉल हुई थी। तो स्नोफॉल देखो हमारे यहाँ होती कहाँ है, हमारे यहाँ स्नोफॉल ना तो मिजोरम में होती है, ना तो असम में होती है, या तो सिक्किम में हो सकती है, जम्मू कश्मीर में। तो जो जम्मू एंड कश्मीर है यहाँ का जो अल्टीट्यूड है वो ज़्यादा है, तो यहीं पर होगी ऑब्वियसली। सो वी हैव डन जो भी हमारे यहाँ पर पूरा क्लाइमेट का हमने कर लिया, ठीक है, विद द PYQs। तो इसको रिवाइज करो।